हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। करंट अफेयर सीरीज़ के पार्ट टू में आज हम अप्रैल से जून तक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इसके लास्ट वाले पार्ट में जनवरी टू मार्च 2023 के हमने करंट अफेयर्स कंप्लीट किए थे। तो अप्रैल से जून का पार्ट वन, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? तो ऑप्शंस हैं केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड तेलंगाना। तो इसका आंसर है कर्नाटका। और ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि जो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था 1973 में, उसको 50 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं 2023 में। और बांदीपुर टाइगर रिजर्व वन ऑफ द टाइगर रिजर्व था जहाँ पे ये जो इस प्रोजेक्ट के का पार्ट था, लाइक कॉर्बेट नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। तो उसके अलावा बांदीपुर टाइगर रिजर्व भी इनमें से एक था। नेक्स्ट है, महिला निधि वुमेन्स कोऑपरेटिव फंड लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो महिला निधि वुमेन कोऑपरेटिव फंड किस स्टेट ने लॉन्च किया? तो इसमें ऑप्शन है केरला, राजस्थान, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर है राजस्थान। जो महिला निधि स्कीम है, इसमें 8% इंटरेस्ट सब्सिडी गवर्नमेंट देती है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। जो महिला स्वयं सहायता समूह होते हैं, अगर वो लोन लेते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर 8% इंटरेस्ट सब्सिडी देती है। सपोज उन्होंने 12% इंटरेस्ट पे लोन लिया, तो 8% गवर्नमेंट पे करेगी और रेस्ट जो 4% है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप उसको पे करेगा। ये राजस्थान का फर्स्ट वुमेन कोऑपरेटिव फंड है। ऐसे ही स्कीम तेलंगाना में स्त्री निधि क्रेडिट ऑपरेटिव फेडरेशन नाम से चलती है। उसी की लाइंस पे ये स्कीम इन्होंने लॉन्च करी है। नेक्स्ट है, व्हाट इज रामबाण विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज। तो रामबाण क्या है? एलिफेंट स्पीसीज, मोबाइल क्लिनिक, कोविड वैक्सीन या फिर लॉन्च व्हीकल। तो इसका आंसर है मोबाइल क्लिनिक। रामबाण, इसका फुल फॉर्म है रैपिड एक्शन मोबाइल BSL-3+ एडवांस ऑग्यूमेंटेड नेटवर्क। जो BSL-3+ है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक मोबाइल क्लिनिक है। तो BSL-3+ एक स्टैंडर्ड है, जो बायो सेफ्टी स्टैंडर्ड बोलते हैं उसको, बायो सेफ्टी स्टैंडर्ड लेवल 3। जो भी लेबोरेटरीज होती है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं, तो उनके लिए स्टैंडर्ड्स होते हैं BSL-1 टू BSL-4। तो ये एशिया का पहला BSL-3 लैब है और ये एक मोबाइल क्लिनिक है, रामबाण। फुल फॉर्म फिर से देख लीजिए, रैपिड एक्शन मोबाइल BSL-3+ एडवांस ऑग्यूमेंटेड नेटवर्क। सिंपली इतना इसका फुल फॉर्म पूछे जाने की संभावना कम है, बट इसका जो यूज है या फिर रामबाण क्या है, ये जरूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल रन वाज कंडक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो अंडर वाटर मेट्रो का ट्रायल मतलब कि ऊपर से कोई वाटर बॉडी है और उसके नीचे से मेट्रो, तो ये कहाँ पे हुआ था? तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या फिर बेंगलुरु। तो इसका आंसर है कोलकाता। जो हुगली रिवर है, थ्रू हुगली रिवर वहाँ पे मेट्रो पास होगी, ऐसा उन्होंने इसका ट्रायल रन कंडक्ट किया है। नेक्स्ट है, द 37th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स 2023 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो 37th नेशनल गेम कहाँ पे होंगे? महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा या फिर असम। तो इसका आंसर है गोवा। जो 38th नेशनल गेम्स होंगे ये उत्तराखंड में होंगे। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक वॉर एंड वुमन। MA हसन, विक्रम सेठ, अमिताभ घोष या फिर दुर्जोय दत्ता। इसका आंसर है MA हसन। और जो ये बुक है वॉर एंड वुमन, वो बेस्ड है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में जो भी वॉर क्राइम्स हुए थे, जो एट्रोसिटीज हुई थी वुमेन्स के अगेंस्ट, तो उन सब पे बेस्ड है वॉर एंड वुमेन। इट इज रिटन बाय MA हसन। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिकेम द 31st मेंबर ऑफ नेटो। तो नेटो का 31st मेंबर या द न्यूएस्ट मेंबर, तो ऑप्शंस हैं बेलारूस, यूक्रेन, स्वीडन या फिर फिनलैंड। तो इसका आंसर है फिनलैंड। जो नेटो है इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ मिलिट्री अलायंस। जैसे कि डब्ल्यू है, डब्ल्यू एक ट्रेड अलायंस है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्री जो उसमें पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं, उनमें ट्रेड डिस्प्यूट्स, ट्रेड के रूल्स, वो सब चीज़ों के लिए डब्ल्यू है। तो वैसे नेटो एक मिलिट्री अलायंस है, 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तो इसमें सारी यूरोपियन, इसमें मोस्टली 29 यूरोपियन कंट्रीज हैं, इसके अलावा 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, यूएसए एंड कनाडा। तो और फिनलैंड इसका लेटेस्ट मेंबर है, 31st मेंबर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, इस पे काफ़ी बात चल रही है यूसीसी पे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे कौन से आर्टिकल में यूसीसी की बात कही गई है। तो आर्टिकल 32, आर्टिकल 50, आर्टिकल 44 या 51 ए। इसका आंसर है आर्टिकल 44 में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी के अंदर यह आता है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के बारे में जो 36 से 51 तक है उसमें ये आता है, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट है, द ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो इसका ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, बोध गया या फिर वाराणसी। तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। तो इसमें काफ़ी सारे लोग बोध गया या फिर वाराणसी से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बुद्धिस्ट समिट 2023 न्यू दिल्ली में होने वाला है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इमर्ज एज द इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2023। तो इन कंट्रीज में से जो बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो कौन है। तो इसमें यूएसए, चाइना, यूएई या फिर सऊदी अरबिया। तो इसका आंसर है यूएसए। नेक्स्ट, कोको आइलैंड्स रिसेंटली सीन इन न्यूज इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो कोको आइलैंड कहाँ पे है, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडोनेशिया या फिर फिलीपींस। तो कोको आइलैंड है म्यांमार में। जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है इसके पास में ये आइलैंड है, और ये रहा म्यांमार, और यहाँ पे है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और ये है कोको आइलैंड। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन मैन टू रीच द समिट ऑफ माउंट अन्नपूर्णा वन इन नेपाल। तो अन्नपूर्णा वन एक माउंटेन है नेपाल में। तो उसको रिसेंटली एक इंडियन ने उस पर चढ़ाई की है और सक्सेसफुली उसकी समिट पे पहुंचा है। तो इसका आंसर है अर्जुन वाजपेयी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट ओडीएफ प्लस डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। जैसे कि आप जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन जब लॉन्च हुआ था तो उसमें ओडीएफ, ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस 3 अलग अलग कैटेगरीज थी। जो कि शुरू में ओडीएफ आया था कि इंडिया को ओडीएफ फ्री बनाना है। उसके बाद फिर उसकी उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की गई, ओडीएफ प्लस स्टेटस एंड देन ओडीएफ प्लस प्लस। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि ओडीएफ प्लस डिक्लेयर हो चुका है, इंडिया का फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट। तो ऑप्शंस हैं नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, मंचेरियल महाराष्ट्र में, अनूपपुर मध्य प्रदेश या फिर वायनाड केरला। तो इसका आंसर होगा वायनाड केरला। तो ओडीएफ प्लस, ओडीएफ में क्या होता है, ओडीएफ में कोई भी पर्सन किसी मतलब पूरे दिन में कहीं पे ओपनली डेफिकेट करता हुआ नहीं पाया जाता। और दूसरी कंडीशन क्या है कि वहाँ पे जो हाउस होल्ड्स हैं, हाउस होल्ड और जो लोग वहाँ पे बाहर से कोई आ रहे हैं
काम करने के लिए आ रहे हैं या फिर ऐसे ही घूमने के लिए आ रहे हैं, तो उनमें से भी कोई ओपनली डेफिकेट करता हुआ नहीं दिखना चाहिए, चाहे वो किसी का इंडिपेंडेंट अपना टॉयलेट हो घर पे या फिर कम्युनिटी टॉयलेट्स। तो कुल मिला के 100% कोई भी ओपनली डेफिकेट नहीं कर रहा है, या तो लोग कम्युनिटी टॉयलेट्स को यूज़ कर रहे हैं जो सार्वजनिक शौचालय होते हैं, या फिर अपने घर में उनके टॉयलेट्स बने हुए हैं। साथ ही साथ जो भी उनका वेस्ट है वो सेफली डिस्पोज हो रहा है। ओडीए प्लस में क्या होता है कि ओपनली डेफिकेट तो नहीं कर रहे होते हैं लोग, साथ में 80% से ऊपर लोगों के अपने टॉयलेट्स होते हैं। यहाँ पे क्या था कि ओपन प्लस हाउस होल्ड प्लस जो कम्युनिटी टॉयलेट्स है वो 100% लोग यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि 80% से ऊपर लोगों के अपने खुद के टॉयलेट्स होते हैं, और 20% से कम लोग होते हैं जो पब्लिक टॉयलेट्स का यूज़ कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसको सेफली जो इनका भी जो स्लज है उसको कंटिन्यूसली जो वेस्ट है म्यूनसिपालिटी द्वारा या फिर किसी के द्वारा उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। इसके अलावा थर्ड कैटेगरी है ओडीए प्लस प्लस। इसमें क्या होता है कि 95% से ज़्यादा लोगों के अपने टॉयलेट्स होते हैं, और सिर्फ 5% से कम लोग पब्लिक टॉयलेट्स का यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जो वेस्ट है उसका तो डिस्पोज होता ही है बिल्कुल इसकी तरह, ओडीए प्लस की तरह। साथ साथ जो ग्रे वाटर होता है, ग्रे वाटर मतलब कि जो वॉश बेसिन या फिर सिंक वगैरह से पानी निकलने वाला किचन से, तो उसको भी ये सेफली डिस्पोज करते हैं। तो ग्रे वाटर ट्रीटमेंट ओडीए प्लस प्लस में ऐड हो जाता है। बाकी ओडीए प्लस की सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। ये वाला पॉइंट जो है कि कितने लोगों के पास टॉयलेट की एक्सेसिबिलिटी है अपने घर में, वो इंक्रीज हो जाएगी। इसमें क्या है फर्स्ट ओडीए प्लस में कि कम्युनिटी टॉयलेट्स और इंडिविजुअल टॉयलेट्स को मिला के 100% लोग यूज़ कर रहे हैं। ओडीए प्लस में एक क्राइटेरिया क्या है कि 100% तो यूज़ कर रहे हैं टॉयलेट्स को, बट 80% लोगों के खुद के हैं और 20% से कम पब्लिक टॉयलेट में लोग जा रहे हैं। ओडीए प्लस प्लस में ये बढ़ के क्या हो जाता है, 95% लोग अपने घरों में शौचालय का यूज़ कर रहे हैं, और सिर्फ 5% से कम लोग पब्लिक टॉयलेट्स को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज लॉन्च द 51 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट्स। तो इसका ऑप्शंस हैं स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन, स्काई रूट एरोस्पेस या फिर पिक्सल। तो द आंसर इज स्पेस एक्स। जो स्टारलिंक नेटवर्क है ये हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल कराने के लिए एक प्रोजेक्ट है स्पेस एक्स का। तो स्पेस एक्स के जो फाउंडर हैं वो हैं एलॉन मस्क। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अवार्डेड द गांधी पीस प्राइज फॉर 2021। इसरो, रामकृष्ण मिशन, गीता प्रेस गोरखपुर या फिर ब्रह्म कुमारी। तो इसका आंसर है गीता प्रेस गोरखपुर, जो कि 1923 में स्टैब्लिश हुई थी। तो 2023 में इसको 100 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो गीता प्रेस क्या करती है, जो धार्मिक किताबें होती हैं हिंदू धर्म से रिलेटेड वो छापती है। अगर गांधी पीस प्राइज की बात करें तो ये 1995 में स्टैब्लिश हुआ था। इट इज़ अवॉर्डेड फॉर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी की 125th बर्थ एनिवर्सरी पे 1995 में स्टैब्लिश हुआ था। तो इसमें अवार्ड के फॉर्म में 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, जो भी एजेंसी होती है, जो सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडिविजुअल होता है, एक साइटेशन और एक ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट का कोई आइटम दिया जाता है। जो गीता प्रेस गोरखपुर था उन्होंने अवार्ड तो ले लिया, बट जो इनको पैसे मिले थे वो उन्होंने लेने से मना कर दिया था। तो इसमें याद रखने वाली चीज़ है कि 1995 में गांधी जी की 125 125th बर्थ एनिवर्सरी के उसमें इसको स्टैब्लिश किया गया था, इस अवार्ड को। इसी में एक और आता है अवार्ड, द इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। एक है गांधी पीस प्राइज, दूसरा है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। यह जो पूर्व प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी, उनकी मेमोरी में 1986 में स्टैब्लिश किया गया था इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। तो इसमें मॉनेटरी अवार्ड 25 लाख का और एक साइटेशन मिलता है। तो जो लास्ट इसका अवार्डी है 2021 में प्रथम नाम का एक एनजीओ है, इसको ये अवार्ड मिला था। तो
इसका पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट के लिए, मतलब शांति, निशस्त्रीकरण और विकास। 1986 से चला आ रहा है, मतलब कि ये गांधी पीस प्राइज से भी पुराना है। प्रथम जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फेमस है अपनी ASER एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए। तो जिसमें जो 14 साल तक के बच्चे होते हैं उनके स्कूल के जो लर्निंग आउटकम्स हैं, उनके पूरा डेटा वगैरह ये कलेक्ट करके हर सारी सर्वे निकालता है कि हमारी जो एजुकेशन की दिशा है वो सही जा रही है कि नहीं जा रही है। तो ASER रिपोर्ट उसको बोलते हैं। प्रथम इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो 21 के लिए इंदिरा गांधी पीस प्राइज तो मिला था प्रथम NGO को, और गांधी पीस प्राइज मिला था गीता प्रेस गोरखपुर को। Thanks for watching this video, and if you like the content, please like, share and subscribe. Thank you.